असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को एक नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। अगर तुम किस्मत के भरोसे बैठे हो तो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो। ये दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम वहीं के वहीं बैठे रह जाओगे। इसलिए मेहनत करो और बहाने बनाना बंद कर दो। बहाने आपको कुछ पल के लिए खुशी तो देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पढ़ाई करने का सही समय और तरीका क्या है, और कब पढ़ाई हम करें कि हमें सब कुछ याद रहे, भूले ना। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। ही गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो आज मेरी स्टडी की शुरुआत होती है आफ्टरनून से। एक्चुअली आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इस कारण से लेट हो गया है और काम भी हो ही जाता है। तबीयत थोड़ा सही नहीं था सुबह में, तो काम आज लेट मैंने किया, तो इस कारण से थोड़ा हो गया। पढ़ाई भी लेट स्टार्ट हुआ। कल मैं क्लास कर रही थी, फिर कोई गेस्ट आ गए, इस कारण से मेरा क्लास यहीं तक रह गया। उसके आगे मैंने कोई क्लास किया ही नहीं, और ये तो कल वाला ही क्लास है, तो इसे मैं सबसे पहले अटेंड करूँगी। जो कंप्लीट नहीं हुआ है सबसे पहले उसे कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद कोई आगे का कुछ मैं पढ़ने का सोचूंगी। क्योंकि आज मैंने लेट स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज क्लास ही कर लिया जाए। पढ़ाई करने का सही समय नहीं होता है, बल्कि जो समय आपके पास है उसी को सही बनाना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने सुबह नहीं पढ़ा तो अब हम नहीं पढ़ सकते हैं, दोपहर में नहीं पढ़ सकते हैं, रात को नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी धारणा गलत है। अगर हम सुबह नहीं पढ़ पाते हैं तो हम पूरा दिन रहता है हमारे पास, पूरी रात रहती है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ क्या है कि मेरे को रात में पढ़ा नहीं जाता है, मैं दिन में ही पढ़ती हूँ। सुबह स्टार्ट अगर नहीं हो पाया दोपहर में करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि अगर मैंने सुबह नहीं पढ़ा तो अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, आज तो मेरा ख़राब हो गया, ऐसा मैं सोचती ही नहीं हूँ। अगर सुबह टाइम नहीं मिला पढ़ाई स्टार्ट करने का, ये होता है कि अगर सुबह जितना जल्दी मैं स्टार्ट कर देती हूँ उस दिन उतना ही ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ। लेकिन अगर नहीं स्टार्ट हुआ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जब टाइम मिले उसी टाइम स्टार्ट कर दीजिए, उसी टाइम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप ज़्यादा मत सोचिए कि सुबह नहीं पढ़ पाए तो पूरे दिन तो मैं नहीं पढ़ सकती। सुबह पढ़ो या रात को, दिल में हमेशा रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। बस यही सोच कर के, जैसे किसी किसी को क्या होता है कि वो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं और सुबह में 10-11 बजे तक आराम से सोते हैं। तो लेकिन मेरे से क्या होता है कि मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, और रात को तो मैं रात में नहीं पढ़ पाती हूँ ज़्यादा। अगर लेट ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10-11 बजे तक पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा तक मेरे से होता ही नहीं है। कभी कभार तो देखिए अपवाद होता है वो, लेकिन ज़्यादातर मेरा रहता है नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। दिन में पूरे दिन में पढ़ सकती हूँ, लेकिन रात में मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। आप जब भी पढ़ रहे हैं या जब भी आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, जब आप समय निकाल रहे हैं, समझिए वही आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपने सभी के मुंह से सुना होगा, सभी को बोलते हुए, कि सुबह का जो समय होता है ना पढ़ने के लिए, वो सबसे बेस्ट होता है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। सुबह का माहौल बिल्कुल शांत रहता है, ना आपको ये टेंशन है कि कोई आकर डिस्टर्ब करेगा, ना आपको ये टेंशन है किसी का कॉल आएगा, ना ये टेंशन है किसी का मैसेज आएगा। हम लोग उस टाइम एकदम माइंड हमारा फ्री रहता है। घर के जितने मेंबर घर में रहते हैं सभी लोग सोए रहते हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम पढ़ने का वेस्ट होता है। खैर मेरे से भी अर्ली मॉर्निंग में तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, पहले पढ़ती थी, लेकिन आजकल थोड़ा हेल्थ इशू के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि नाइट में मुझे खांसी होती है, तो कभी कभी तो मैं पूरी रात जग जाती हूँ, खांसते खांसते सो ही नहीं पाती हूँ मैं। तो इस कारण से नहीं अभी हो पा रहा है मेरे से उतना। लेकिन मैं सुबह में पढ़ती हूँ, और सच में सुबह जितना मैं पढ़ती हूँ उतना, जितना अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ उतना पूरे दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ। क्या होता है, पढ़ने बैठती हूँ, कभी दूध वाले आ गए, पढ़ने बैठती हूँ, कभी पानी वाले आ गए, पढ़ने बैठती हूँ, कभी कोई आ गया। ये चीज़ पूरे दिन होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब ये पढ़ने बैठी है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा ना, तो आप जो पहले पढ़ रहे थे वो भी भूल जाइएगा।
जैसे कोई चैप्टर आपने स्टार्ट किया है तो वो अगर पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं ना तो फिर वो समझ में फिर नहीं आता है, बार बार बीच में उठिए तो। और लेकिन सुबह में अगर मैं पढ़ती हूँ, जितना ही मैंने पढ़ा वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आता है, याद भी होता है। इसलिए कहा गया है कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। और सच में वाकई में मैंने ये आजमाया है। लेकिन हेल्थ भी तो देखना है। सुबह में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, सुबह उठते ही बहुत ही ज़्यादा छींके आना, खांसी होना, ये सब प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। इस कारण से मेरी अभी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन मैं ठीक रहती हूँ उस दिन मेरा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है पढ़ाई। तो अभी सबसे पहले मैंने जो सर का PDF से पढ़ा था ना, पॉलिटिकल साइंस जो चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि जो जो चैप्टर मैंने उसमें पढ़ा है एक बार बुक में भी पढ़ लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है और जबकि PDF में उतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है। तो इस कारण से मैंने सोचा कि एक बार इसे भी पढ़ लिया जाए। वैसे मैंने पहले भी एक बार पढ़ा है, ये मेरा सेकेंड टाइम है। और जिसके बच्चे हैं उसके साथ तो और मुश्किल होता है। और सुबह का समय इतना अच्छा होता है पढ़ने के लिए, मैंने खुद नोटिस किया है। इस कारण से मुझे सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मैं सुबह 3 बजे उठ कर के पढूं, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पा रही है मेरी, इस कारण से मैं नहीं उठ पा रही हूँ। और कभी भी शुरू हो जाता है खांसी तो लेट नाइट भी सोना हो जाता है, कभी कभी पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। इस कारण से मैंने सोचा कि चलो अभी जितना हो रहा है, जैसे हो रहा है उतना ही किया जाए, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ही ज़रूरी है, हेल्थ भी देखना है। तो इस कारण से मैं सोचती हूँ कि चलो जहाँ हो रहा है, जैसे हो रहा है, जितना हो रहा है उतना ही करती हूँ, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तो अभी मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ। और सुबह से मैंने आज भी ज़्यादा देर नहीं पढ़ा था, क्योंकि आज भी गेस्ट आ गए थे, तो हो जाता है ना, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इस कारण से मेरा आज का भी पढ़ाई बहुत कम हुआ था। ऐसे आज मैंने सोचा कि कम से कम तो आराम से मैं शाम में बैठी थी, और दिन में भी मैंने ज़्यादा देर नहीं पढ़ा था, क्योंकि तबीयत सही नहीं रहने के कारण दिन में मैं सो गई थी। और शाम में फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी, तो मैं ऐसे सोची कि कम से कम तो आज 8-9 बजे तक तो आराम से लगातार पढ़ूँगी, और उसके बाद ही फिर मैं कुछ करूँगी काम। तो लेकिन हुआ ही नहीं, और बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, बताया कि गेस्ट आ गए। और क्लास भी मेरा आज का पेंडिंग ही रह गया, बस कल का ही क्लास जो मैंने किया सो किया, और CSET का भी क्लास नहीं कर पाई। बस यही है, लाइफ है, तो ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन इससे हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, और हमें बस पढ़ते रहना है। और आप लोग भी बस अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।